अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज सलाउद्दीन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए सबसे पहले इसके डिफिनेशन को देखते हैं, फिर उसके बाद जो है ग्रेजुअली हम इसके जो फार्मूलाज है उसको सीखेंगे। दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट वाज बिगन एंड स्टिल इन प्रोग्रेस इन अ गिवन मोमेंट इन द पास्ट। बहुत ही सिंपल है। जब कोई एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू हो जाता है और पास्ट में ही जारी रहता है, ठीक है, एट अ गिवन मोमेंट इन द पास्ट। इसका मतलब ये है कि कोई स्पेसिफिक वक्त में पास्ट के बारे में वो एक्शन जब जारी रहता है, ठीक है। इस तरह के एक्शंस के बारे में जो है जब हम लोग सेंटेंसेस में लिखेंगे या फिर बात करेंगे इंग्लिश में जो है, उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी ये जो एक्शन है ये इस तरह होता है कि पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट ही में जारी था, ठीक है, एट अ गिवन मोमेंट, यानी एक स्पेसिफिक मोमेंट में पास्ट में, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम जो है हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ हम एक्सप्रेशन जैसे हम लोग पास्ट परफेक्ट के साथ या प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जो सिंस और फार का इस्तेमाल करते थे, यानी सिंस और फार जो एक्सप्रेशन थे उनके इस्तेमाल करते थे, इसी तरह हम लोग ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो है फार्मूला है, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी है, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस फुल स्टॉप है। यहाँ पे एक चीज आपके ज़हन में होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो है, यानी हैड बीन है। हेड के साथ हम लोग बीन का इस्तेमाल करते हैं। जब बीन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम लोग क्या उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है, ये सारे पास्ट में, यानी एट गिवन मोमेंट इन द पास्ट मैं फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है। दे हैड बीन कटिंग द ग्रास सिंस मॉर्निंग, वो मॉर्निंग से क्या कर रहे थे, ग्रास को यानी घास को काट रहे थे, ठीक है। अगर हम लोग इसी टेंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करें, ठीक है, तो फिर ये जो है एक कंप्लीट सेंस जो है ये फिर देगा। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम जो है एक टेंस को सिंगल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और बाज़ औक़ात हम लोग उसे डबल के तौर पर, यानी सिंगल इस तरह होता है कि उसे वही टेंस जो है हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि उसके साथ हम लोग कोई और टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम जो है वो खास टाइम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी तरह जो रीडर्स है उसके समझ में आ जाए। नेगेटिव सेंटेंसेस को अगर देखें, फार्मूले में क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, फुल स्टॉप है। शी हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड, यहाँ पे देखो वो खाना नहीं बना रही थी, पका रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हेड और बीन को अलग करके उनके दरमियान में हमने नॉट का इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया, यानी हेड और बीन को अलग स्प्लिट करके उनके दरमियान में हमने नॉट का इजाफा किया। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। यू हैड नॉट बीन राइडिंग हॉर्स इन द इवनिंग, आप शाम को घुड़सवारी नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यू क्या है, सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, दरमियान में नॉट आ गया, उसके बाद राइडिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और सब्जेक्ट हो गया इन द इवनिंग। ये देखो ये जो इन द इवनिंग है ये एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में, 7 बजे भी हो सकते हैं और 8 बजे भी हो सकते हैं, उससे पहले भी हो सकते हैं। इंटरगेटिव सेंटेंसेस में पहले जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपके ज़हन में ये चीज होना चाहिए, जिस तरह हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को स्प्लिट किया था, उसी तरह इंटरगेटिव सेंटेंसेस में भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। हेड जो है वो स्टार्ट में आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद क्या है, बीन है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
प्लस आईएनजी है और फिर जो है यहाँ पे मैंने फ्रेज का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि फ्रेज का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन फॉर का इस्तेमाल किया हुआ है। जिस तरह मैंने आपको बताया फॉर जो है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम है और सिंस जो है फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ पे मैंने पीरियड जो है 2 आवर्स का जो पीरियड है उसको मेंशन किया हुआ है। हैड इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, क्या बारिश पिछले 2 घंटे से जारी था, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में देखो, हैड वी बीन विजिटिंग द स्कूल सिंस 2002, क्या हम 2002 से स्कूल की विजिट कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो सेंटेंसेस है ये हमें पास्ट के बारे में बता रहा है।